दाल ईफाए अहद। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो कुरान व सुन्नत की रोशनी में ईफाए ईफाए अहद का माना मफहूम जान सकें। नंबर 2, ईफाए अहद के अहमियत और फजीलत समझ सकें। खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना हसना और सीरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ईफाए अहद की मिसाल जान सकें। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईफ़ाए अहद की सिफत को अपना सकें। पाँचवा, ईफ़ाए अहद को मुआशरती फ़वाइद और अहद शिकनी के नुकसानात जान सकें। ईफ़ाए अहद का मानो मफ़हूम और लुग़त में अपनी तय करदा बात को पूरा करना ईफ़ाए अहद कहलाता है। अहद किसी मुसलमान से किया जाए या काफिर से, किसी रिश्तेदार से किया जाए या गैर से, उस्ताद से या किसी और से, इसे पूरा करना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इफ़ाए अहद की अहमियत व फजीलत। इरशाद बारी ताला है व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व औफ़ू बिअहदी इन्नल अहद कान मसऊला। ये तर्जुमा, और वादा पूरा किया करो, बेशक वादे की ज़रूर पूछ कुछ होगी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 34 है। किसी के साथ अहद यानी वादा करना एक ऐसा अमल है जिसके बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बला मन औफ़ा बिअहदी वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। तर्जुमा, हाँ, जो अपना वादा पूरा करे और तक़वा इख्तियार करे उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, पकड़ नहीं। सो बेशक अल्लाह ताला परहेज़गारों से मोहब्बत फरमाता है। सूरह आले इमरान है और आयत नंबर है 76। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इफ़ाए अहद। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद शिकनी और वादा खिलाफ़ी को मुनाफ़िकत की अलामत करार दिया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, और अगर किसी चीज़ का उसको अमीन बनाया जाए तो उसमें क्या करे, ख़यानत करे। ये सही बुखारी हदीस नंबर 34 है। और इसके बाद फरमाया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ईफ़ाए अहद के बेहतरीन मिसालें पेश की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल तरीन हालात में कभी अहद वादे की अहद पाबंदी फरमाई। जंग बदर का मौका था, कुफ़ार का लश्कर सामने था, ऐसे में मुसलमान बेसरो सामान के आलम में थे, उनकी तादाद भी कम थी और सामान जंग के भी महदूद थे। ऐसे में हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू सहील रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम मक्का मुकरमा से आ रहे थे, रास्ते में हमें कुफ़ार के नरगे में आ गया और उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया है। मुज़ाकरात के बाद इस शर्त पर रियायत किया है कि हम लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक न होंगे। हमने मजबूरी में अहद कर लिया है, लेकिन हम काफिरों के खिलाफ जिहाद ज़रूर करेंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अपना वादा पूरा करो और मैदाने जंग से वापस चले जाओ। हम मुसलमान हैं और हर हाल में अपना वादा पूरा करेंगे। हमें सिर्फ अल्लाह ताला की नुसरत दरकार है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4639। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब रूमियों और मुसलमानों के माबैन मार्का हुआ और मुसलमान हम्स फतह कर चुके थे, किसी फौजी मुस्लिह हथियारबंद मुस्लिह के तहत ये तय हुआ कि तमाम फतह होने वाले इलाके को खाली करके दमश्क में कुव्वत को इकट्ठा किया जाए। उस वक्त मक्की ने इलाके जजिया वसूल किया जा चुका था, जिसके एवज मुसलमानों ने उनके हिफाजत का वादा किया था। जब उन इलाकों के खाली करने का फैसला हुआ तो जजिया वापस कर दिया गया, क्योंकि वादे के मुताबिक उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकी थी। इससे हुस्ने सुलूक का वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों पर इस कदर असर हुआ कि वो
رو کر دعائیں کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو جلد واپس لائے۔ ایفائے عہد کے فوائد۔ ایفائے عہد کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، وعدہ پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کا حقدار ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد انسان کی عزت وقار میں اضافے کے سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، وعدہ پورا کرنے سے دوسروں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایفائے عہد خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 5، ایفائے عہد احساس سے ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ جی یہ مکمل ہو گیا سبق جی کا۔